नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच बैठे हैं हमारे एक दोस्त जिनका नाम है मुनव्वर हुसैन। आज मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे पॉडकास्ट में बैठे हैं तो सबसे पहले वो अपनी जुबानी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, तो मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है और मैं तूफानपुर का रहने वाला हूँ। अगर मैं अपना एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूँ तो ट्रेडिशनली मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मदरसे बैकग्राउंड से ही है। जैसे कि आमतौर से हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है, स्टार्टिंग मदरसे से करते हैं। उसके बाद मैं जामिया से मैंने ग्रेजुएशन की है लैंग्वेज में, और हम लोगों ने, जो मेरे साथ और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, हम लोग साथ ही गए थे। तो हम लोग अभी MNC में है, एक्सेंचर एक कंपनी है USA बेस्ड, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और फिलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। चलिए, बात कर रहे हैं तो बात बहुत अच्छा लगेगा, अभी वैसे देखते जाइएगा। देखिए, हमारे और मुनव्वर भाई की जो मुलाकात हुई थी वो कोचिंग चलाने के दौरान हुई थी। जब हम लोग कोचिंग के लिए जगह खोज रहे थे तो इनका पहले से एक संस्थान चल रहा था, वो है क्या कहते हैं, तूफानपुर में जामा मस्जिद है, उसके बगल में इनका संस्थान पहले से चल रहा था। ये इनको काम के सिलसिले में बार बार दिल्ली आना जाना पड़ता था, तो जिसके कारण क्या हो जा रही थी, दिक्कत हो जा रही थी। तो जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इनको पता लगा कि मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ जिसका नाम है सक्सेस कोचिंग सेंटर। इन्होंने मेरे से बात किया कि आप एक काम करें कि ये जो संस्थान है आप अपने अंडर में रख लें और उनको रन करवाएं। और तब से हमारी मुलाकात हुई और बातें भी बहुत अच्छी होती चली गई और एक गहरी दोस्ती में ये तब्दील हो गई। फिलहाल मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात का जिक्र किया था कि ये जामिया से पढ़े, पहले मदरसा लाइन से पढ़े थे। तो मुनव्वर भाई, जब जैसे आप मदरसा लाइन से यहाँ पे पढ़े थे गाँव में, फिर वहाँ जामिया गए, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा पढ़ने के लिए? देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले क्या था, इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था। जैसे कि अभी इंटरनेट है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बात हमें पता है पहले से कि क्या करना है, अवेयरनेस है, गाइडेंस बहुत है। पहले कोई गाइडेंस नहीं था। तो पहले क्या था, एक हर्ड मेंटेलिटी थी, लाइक के एक भीड़ था कि सब लोग एक ही जगह जा रहे थे। अच्छा। जैसे एक भीड़ आया था कि इंजीनियर लोगों का, एक घर में इंजीनियर, सब ट्रेंडिंग चल रहा था, बस ट्रेंडिंग में था। तो हम लोग भी ट्रेंडिंग में समझ लिए कि मदरसा लाइन में गए, हाफिज बने, आलिम बने, नदवा गए, मतलब उसी लाइन में गए। फिर वो ट्रेंडिंग आया। फिर उसके बाद उस वक्त ऐसा चल रहा था कि एक लैंग्वेज का, मतलब वो आया था अरबिक लैंग्वेज का, ठीक है, क्योंकि कंपनी में जॉब जो है क्रिएट हो रहा था इससे रिलेटेड। तो हम लोग भी जामिया गए, जामिया में पढ़ाई की। और उसके बाद जो है, सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग मदरसे में पढ़े हुए थे, राइट? बिल्कुल। एक मदरसे के लड़के को अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुनव्वर भाई, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं। भले जॉब करें दिल्ली में, वो अलग बात है। नहीं, बिल्कुल भाई। अगर मैं बिहार का एजुकेशन सिस्टम है और इसका कंपैरिजन मैं दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम से अगर करूं तो बहुत आसमान जमीन का अंतर है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है? इतना ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन के ऊपर में, फिर भी बिहार जो है पीछे जा रहा है, एजुकेशन का स्किल पीछे जा रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा अपना हिस्ट्री देख लेते हैं। तो बिहार जो है, जहाँ पे नालंदा है, विक्रमशिला है, बड़े बड़े लोग जहाँ चाणक्य पैदा हुए है ना, गौतम बुद्ध पैदा हुए, महान अशोक पैदा हुए, तो ये सब हुए, ये पूरी हिस्ट्री है बिहार की। लेकिन उसके बावजूद, और दूसरी बात, गवर्नमेंट की अगर रिपोर्ट डेटा देखें हम लोग, तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किसी भी स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा खर्च कर रही है एजुकेशन पे। 70-20 बिहार की गवर्नमेंट यहाँ पे? यस, केरला से भी ज्यादा। केरला में कितना है? 14% और यहाँ पे 18% खर्च कर रही है। लेकिन सवाल ये पता है कि वो पैसा नीचे लेवल तक आ नहीं पाता है, मॉनिटर नहीं हो पाता है। अच्छा, बीच में कहीं ना कहीं वो पैसा रुक जाता है। करप्शन। अच्छा, करप्शन जो है गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का सबसे जो वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ऊपर लेवल पे गवर्नमेंट ही खा जा रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अलाउड कर रही है, लेकिन वो नीचे आते आते तक पहुंच नहीं रहा है सही से, ठीक है। तो गवर्नमेंट की वीक जो मैनेजमेंट है, उसकी पॉलिसीज है, इसकी वजह से अभी भी हाल ये है बिहार में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसे मतलब स्कूल, स्मार्ट स्कूल नहीं है। यस ना, स्मार्ट तो कम से कम एक एवरेज स्कूल भी, मतलब जो प्राइमरी जरूरत बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, तो वो चीजें नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे देखिए एक तो आते नहीं है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब देखा कि डेटा बहुत कम है, डेटा भरना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहाने क्या मिड डे मील शुरू किया। अभी क्या है, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है जब हम गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखते हैं कि 90% बच्चे आ रहे हैं भाई, लेकिन आ रहे हैं सिर्फ मिड डे मील खा रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, ये तो मिड डे मील, ये अभी हमारा क्या कहते हैं मिडिल स्कूल में चलता है, हाई स्कूल सबका क्या है, हाई स्कूल में तो बच्चे जा रहे हैं अभी।
अब हाँ, नेक्स्ट बात बता रहे हैं। अब ठीक है, अगर हम आ भी गए, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप हाई स्कूल वगैरह की बात कीजिए तो आप टीचर को देखिए, गवर्नमेंट के टीचर को देखिए, वो कितने ट्रेंड है। वो ट्रेंड है, बीपीएससी टीचर हैं तो ट्रेंड तो होंगे ही। वो ट्रेंड है, लेकिन जो आज के तरह का मतलब जो एजुकेशन है, जिस तरह का एजुकेशन है, और दूसरी बात, चलिए ट्रेंड का अगर मान लो, आपकी बात मान भी लें कि वो बहुत ट्रेंड है, जैसा कि मुझे तो लगता है कि इतना ट्रेंड तो नहीं है वो लोग आज के हिसाब से, बट ठीक है, मान भी लिए। गवर्नमेंट जॉब की वजह से ये लोग इनके अंदर जो है ना डिग्निटी नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है कि वो खुद से बच्चों को पढ़ाए अच्छे से। मुनव्वर भाई, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, लेकिन आप जाकर के शहर में जॉब करने लगे, बड़े बड़े कंपनियों में जाकर के जॉब कर रहे हैं। वहाँ के लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न लोग होते हैं, उनसे जाकर के अभी आप अपडेट हो चुके हैं। यहाँ के गांव के लोगों को कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरे लिए तो मेरे गांव के लोग बहुत काफी अच्छे हैं। आपके लिए किस मायने में कितना अच्छे हैं वो थोड़ा सा गौर करवाइएगा उस बात पे। आप कैसे देखते हैं यहाँ के गांव के लोग? अगर ऐसे ये मतलब मुझसे मत पूछिए, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, नहीं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो होने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो गांव के लोग बहुत सारे अच्छे ही हैं। सच बात, पता नहीं आप क्या बोलिएगा, क्या कंट्रोवर्शियल। सच बात तो यह है कि 90% लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। 90% क्या? क्यों ऐसा क्यों? कोई भी अगर शहर से आएगा और यहाँ रहेगा तो या तो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बच रहा हूँ कि मेरे पास पूरे दिन टाइम रहता है नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, घर के अंदर रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत बाहर निकलता भी हूँ तो उतने लोगों से बात होती नहीं, ठीक है। जो मेरे ग्राउंड के लोग हैं, फील्ड के लोग, उन्हीं से बात होती है। आप पूछोगे यार मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग के अगर इससे देखा जाए तो ठीक है, सारे लोग तो अच्छे ही हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, होता ही है कि शहर में जाओ अगर, तो हर कोई अपने अपने काम से काम रखता है, राइट। अपने घर का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल करना, ठीक है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अच्छा, अपने बच्चे के एजुकेशन का ख्याल रखना। अच्छा, आप इस सेंस में बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग कैसे हैं कि उन्हें अपनी फिक्र नहीं है, सिर्फ दूसरों की फिक्र है। उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ठीक है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या नहीं कर रहा है, यानी खुद की फिक्र नहीं करनी है। गांव की तो ये डिग्निटी है ना, गांव की तो पहचान है। लोग ये नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग गांव में रहते हैं? नहीं, गांव की ये पहचान होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने ऊपर केयर करो। अगर आपको इतनी फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, तो आप खुल के ओपनली सबसे एक दिल से मिलो। आप यहाँ देखिए, हर 2 घर के बाद जो है एक दूसरे का झगड़ा रहता है। क्यों रहता है? अब वो तो भगवान ही जाने क्यों रहता है, मुझे तो नहीं पता। और दूसरी बात, आप उनके चेहरे पे देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उनके चेहरे पे 12 बज रहा है। मुझे खुश नजर नहीं आता है कुछ, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, जमींदार लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ना उनके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं होता है। अच्छा, कि उनको देखें, मतलब कुछ बात करें उनसे, हंसी मजाक कर सकें, है ना, बात कर सकें, वो इतना ज्यादा फील नहीं होता है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप गांव से जब बाहर चले गए थे तो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि आपका गांव से मन उब गया है, और यहाँ के लोगों के साथ जैसा आपका व्यवहार हो। नहीं, ये आप उल्टा बोल रहे हैं। मुझे बहुत नेचर पसंद है। अच्छा, नेचर चीजें पसंद है, बहुत पसंद है, पेड़ पौधे। आज आप भी हम लोग कहाँ कर रहे हैं पॉडकास्ट, देखिए। हाँ, मुनव्वर भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले मदरसा लाइन से पढ़े, मदरसा लाइन से पढ़ने के बाद आप जामिया गए। जामिया में जब आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने किसी कंपनी में भी जॉब करने के लिए आप गए। जब कंपनी में जॉब करने के लिए गए तो आपको ऐसा लगा कि आप वहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपका जो कौन सा स्किल ऐसा है जो कमजोर पड़ रहा है? आपने कैसे उस चीज पे काम किया और अपने आप को अपडेट किया कि ताकि आप उस कंपनी में काम कर सके, सर्वाइव कर सके? जी, तो ये आपका सबसे अच्छा सवाल है कि ये यहाँ से जितने लोग जाते हैं, खास के गाँव से, इस माहौल से, तो उनको सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहली बात ये है कि जिस टाइम पे हम लोग जामिया गए थे जी, तो जामिया में हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो जामिया है वो पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे पूरी, और वहाँ मदरसा बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पर। जी। तो हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ सारे के सारे मदरसा से ही आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा जी, तो हमें वहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मेन प्रॉब्लम हमें तब फेस करना पड़ा कि जब हम यहाँ से, जैसे जामिया से हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, जब हम लोग यहाँ से मुंबई गए एक्सेंचर के लिए, ठीक है। एक्सेंचर एक कंपनी है? एक्सेंचर एक 500 फॉर्च्यून कंपनी है। ये यूएसए बेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये टॉप 500 में आती है ये जी। सो जब हम लोग वहाँ गए तो सबसे पहले वहाँ का जो कल्चर देखा हमने, वहाँ के लोगों को देखा, कितने प्रोफेशनल हैं, और उनकी स्किल्स देखी, उनका कम्युनिकेशन देखा। हर लेवल में वो आपसे आगे थे? हम लोगों से समझो 100 100 प्लस। अच्छा, हर चीज में। उसकी वजह ये थी कि
अब इसका रीजन सिर्फ ये नहीं था कि हम लोग मदरसा बैकग्राउंड से थे, इसका रीजन ये भी था कि हमारा जो एजुकेशन जिस एनवायरनमेंट से हम लोग आते हैं और शहर का अगर देखा जाए तो वो जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल राइट। आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, ठीक है जी जी। तीसरी चीज है आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव माइंड नहीं बन पाता है। बिल्कुल क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ के आते हो खुद क्रिएटिव नहीं होता, आप वो कैसे पढ़ाता है आप खुद जान सकते हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से क्रिएटिव माइंड बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल पहले के तरीके से चीजें अप्लाई किया, अभी भी कर रहे हैं लोग, उसी तरह सेम ही तरह से पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं, अगर देखिए अगर आप मदरसा में या जो हमारे यहाँ के स्कूल्स हैं वहाँ पर कोई भी बच्चा बार बार क्वेश्चन नहीं कर सकता है, राइट। इसकी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता है, वो बात ही नहीं कर पाएगा। उनके पास कोई अगर उनसे बड़ा आ जाए तो वो बात नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो स्किल से पहले है कॉन्फिडेंट, यानी बोलना नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे सबके साथ। ये सब चीजें। लेकिन अभी तो हमको ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी कहीं पर किसी भी कोचिंग में विजिट कीजिए या किसी भी स्कूल में विजिट कीजिएगा, आज के बच्चे जो हैं बोलने में बहुत ज्यादा फ्रैंक हो चुके हैं।